माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। अभी तक हम इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री पढ़ाते आ रहे हैं और यह 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4-5 क्लास में हम पूरे ऑब्जेक्टिव को समाप्त करेंगे और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आपका ही अच्छा रिजल्ट देगा। 35 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव ही हैं और ऑब्जेक्टिव यदि आपका सही हो जाता है तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सब्जेक्टिव में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। सब्जेक्टिव आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जाए, 10 क्वेश्चन लिख लेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन, और 5 नंबर का जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है 3 है, उसमें भी 10 क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे तो निश्चित रूप से 3 क्वेश्चन आप लिख लेंगे। तो 2 नंबरिया क्वेश्चन 20 नंबर का जो होगा उसमें रिटन में नंबर काटता है। 20 नंबर का है तो 15-12 इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। 5 नंबरिया क्वेश्चन है, आपको 3 को 5 नंबर देता, 4-4 नंबर देगा तो 12 नंबर, या 3-3 नंबर देगा तो 9 नंबर। तो उस सब में एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जैक्ट नंबर है। ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यस नो में उसका आंसर है। आप अच्छा बना के आएंगे, अच्छा आएगा। इसीलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान दिला रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाए। अब प्रैक्टिकल का नंबर जोड़ करके फर्स्ट क्लास ऐसी रिजल्ट आ जाएगा और वो आपका बोनस हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो बनाएंगे वो बोनस हो जाएगा, जिससे 80-85% नंबर लाया जा सकता है। तो आप एक लॉजिक के अनुसार पढ़ेंगे, लॉजिकली पढ़ेंगे, टेक्निकली पढ़ेंगे तो इतना आराम से नंबर ले आएंगे। हम बार बार कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन का कीजिए। हम करा रहे हैं, आप लोग पढ़िए मन लगा करके, बहुत अच्छा हो जाइएगा। हमारा अनुभव है, हमने देखा है कि क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट किया है और करते आ रहा है। कम से कम क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन को हम क्लियर कर देते हैं और इसी कारण से सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एकदम कॉन्फिडेंस रखिए, समय कम है और अच्छा रिजल्ट लाना है तो केवल और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। कैसा क्वेश्चन? तो प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, और मैं कुछ एनसीईआरटी पर आधारित अपना क्वेश्चन का भी पैकेज देंगे, उसका भी प्रैक्टिस कराएंगे, बेहतर हो जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं रखिए, कोई टेंशन नहीं, केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए 2017 का कुछ क्वेश्चन है जो शेष है उसको मैं बता रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, ये हम बार बार कहते हैं, इसको पढ़िए। यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल भास्मिक या एकल क्षारीय या मोनोबेसिक है? ऐसे तो क्वेश्चन में हमने एकल भास्मिक दिया है, लेकिन हमने एकल क्षारीय भी ऐड किया है, या मोनोबेसिक। कोई ज़रूरत नहीं है कि एकल भास्मिक है तो एकल भास्मिक करके पूछा जाए, मोनोबेसिक इंग्लिश में बोल देगा, या एकल क्षारीय। तो वहाँ भाषा का पकड़ होना जरूरी है। तो आप जानेंगे कि एकल भास्मिक में एक OH की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। OH बेस कितना होना चाहिए? क्षार कै गो होना चाहिए? एकल मतलब एक, भास्म मतलब क्षार। जिस अम्ल में कै गो क्षार हो? एगो। क्षार का मतलब OH। जब किसी अम्ल में OH की संख्या 1 हो तो वह एकल भास्मिक, 2 हो तो द्विभास्मिक, 3 हो तो त्रिभास्मिक, या मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, या एकल क्षारीय, द्विक्षारीय और त्रिक्षारीय होगा। तो कैसे पहचानेंगे? तो आप जानिए, जितने भी कोई भी किसी भी अम्ल में जितने भी ऑक्सीजन होंगे उसमें से 1 हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं? 2 है। तो एकल भास्मिक की बात कर रहा है, एक भास्मिक, तो 2 है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि 2 ऑक्सीजन, तो 1 हटा दे तो कै गो बचेगा? 1, इसलिए यह एकल भास्मिक हो गया। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 है, 1 हटा दे कै गो हो जाएगा? 2, द्विभास्मिक हो जाएगा। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 है, 1 हटा दे तो कितने भास्मिक? त्रिभास्मिक हो जाएगा।
तो इसकी पहचानने का तरीका है कि जितने ऑक्सीजन होंगे किसी भी अम्ल में, उसमें से एक ऑक्सीजन को हटाइए, वही उसकी भास्मिकता हो जाएंगी। 2 रहेगा तो 1 भास्मिक, 3 रहेगा तो 2 ही भास्मिक, और 3 रहेगा तो 3 भास्मिक, और 3 भास्मिक से ज्यादा कोई भी अम्ल नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको डायग्राम के माध्यम से बतला देते हैं। देखिए H3PO2, 1 1 2 3, ऑप्शन कितना 2, 1 1 2 हो गया, एकल भास्मिक हो गया। आप देखेंगे देखिए कितना मजेदार बात है कि यहाँ पर OH कैगो है, कैगो क्षार है, एगो, इसलिए एकल क्षारीय। कैगो क्षार है, 2 गो, 2 क्षारीय। कैगो क्षार है, 3 गो, 3 क्षारीय। तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसका एकल 2 और 3 क्षारीय, या इसकी संरचना पूछेगा तो 2 नंबरिया, तो 1 2 6 गो, 3 गो क्वेश्चन हो गया 2 नंबरिया। तो हम यहाँ पर आपको यही बतलाना चाहते हैं कि जब भी किसी भी अम्ल में जितने ऑक्सीजन होगा उसमें से एक ऑक्सीजन को हटा दीजिए, और जो बचेगा उतना उसका क्षार होगा। यहाँ स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको ए, एकल क्षारीय 2 ऑक्सीजन, द्विक्षारीय 3 ऑक्सीजन, और त्रिक्षारीय 4 ऑक्सीजन। निम्नलिखित में त्रिभास्मिक, देखिए त्रिभास्मिक, यह क्वेश्चन एक्चुअली में 2017 का क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर यह एकल भास्मिक एक क्वेश्चन ऐड किया था। तो त्रिभास्मिक यानी 3 गो भस्म हो गया, 3 गो OH होगा, तो 1 गो एक्स्ट्रा उसमें होगा, यानी 4 गो वाला होगा। इसमें कौन है? नेक्स्ट है व्हाइट फास्फोरस। देखिए यह पूछने का तरीका है, हिंदी मीडियम में यह पूछता है व्हाइट फास्फोरस। ये नहीं कहता है कि श्वेत फास्फोरस कौन है। कितना गजीब बात है, एगो इंग्लिश एगो हिंदी। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि व्हाइट क्यों, व्हाइट फास्फोरस लिखा, क्यों ना श्वेत फास्फोरस या उजला फास्फोरस लिखा। तो आपको उस परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। यहाँ हमने लिखा है व्हाइट फास्फोरस है, या हिंदी में भी लिख दिया है श्वेत फास्फोरस। क्या P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। आपको नीट जैसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन जैसा लग रहा है, और पूछा भी गया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछने का कोई तुक ही नहीं होता है। 6 pp सिंगल बॉन्ड, 4 pp सिंगल बॉन्ड, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और है डी है आपको pp बॉन्ड 60 डिग्री। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको बतला दूं, यह फास्फोरस है, और फास्फोरस में P4 है, 1 2 3 4। यह बॉन्ड जो बनाता है देखिए, और यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है। फाउंडेशन में पढ़ाए, तो आप देखिए P कितने डिग्री बॉन्ड बनाएगा? 60 डिग्री का। P यही है। तो आप ये देखेंगे P यह 60 डिग्री का कोण राइट है। P भी है, लेकिन P होगा। चलिए यहाँ पर बीच में एक बॉन्ड रहता तब 60 बनता। चलिए अब देखना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6, यानी 6 PP सिंगल बॉन्ड भी बनेगा। आप सीधे 4 1 2 3 4 भी बनेगा। लोन पेयर के रूप में इसके 4 इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर आपको